दोस्तों आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं वीके सिंह और आज मैं क्लास 10th के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, ये पक्का इस बार आने वाला है। देखो कितनी बार पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, यार इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो आप इसको बड़ा अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्स में आने वाली बात है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टॉपिक आज का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं पीओपी, हिंदी में बोलेंगे क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंग्लिश में प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोल देंगे, ठीक है ना। आज मैं इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों पढ़ाऊंगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों के मीडियम के बच्चे में से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, मुझे ये वीडियो दो बार ना बनाना पड़े, इसलिए मैं एक बार में इसको अच्छे से सबको क्लियर करना चाहता हूँ, किसी कोई डाउट्स नहीं आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते वीडियो को। चलिए कैसे इसको कैसे करेंगे एग्जाम में, ध्यान से देखिए। पहले हम क्या डालेंगे, इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग में हेडिंग कराऊंगा, इसको आपको बिल्कुल एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। इसमें जो पहला फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगा, मेरा पहला पड़ेगा इसमें केमिकल 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 नेम, इसको बोलते हैं रासायनिक नाम। क्या हो जाएगा पहला हमारा हेडिंग क्या पड़ेगा? रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? अगर बात करें केमिकल नेम या रासायनिक नाम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम होगा इंग्लिश में, हिंदी में किसका नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या होगा हमारा? ये हमारा पहला क्या नाम हो जाएगा? हमारा केमिकल नेम ऐसे होता है। दूसरा हेडिंग पड़ेगा आपका केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा? केमिकल रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसका? CaSO4 इंटू हाफ H2O हो गया। ये क्या होगा आपका? ये हो गया आपका, इसका क्या होगा? ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका केमिकल नेम हो गया, ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया। थर्ड मेरा हेडिंग क्या पड़ेगा? ध्यान से देखिए, थर्ड हेडिंग क्या पड़ेगा आपका? दिख रहा है? थर्ड हेडिंग क्या पड़ेगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, बनाने की विधि हम लोग पढ़ेंगे इस वाले में टॉपिक में। क्या होता है बनाने की विधि, मेथड क्या होता है बनाने का, ठीक है ना। ध्यान से देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ उसको। पहला नाम, पहला हेडिंग क्या पड़ेगा? केमिकल नेम यानी कि रासायनिक, हिंदी वाले डालेंगे रासायनिक नाम, इंग्लिश वाले केमिकल नेम लिख देंगे। फिर उसका हम क्या लेंगे? केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, अगर मैं जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दें? गर्म कर दें, तो क्या हो जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा हमारा पीओपी मिल जाएगा। आई बात समझ के नहीं आई? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखो, when heating of gypsum, gypsum PSUM gypsum, यानी कि when heating of gypsum at 373 Kelvin then get to form plaster of पेरिस। आई बात समझ? मतलब क्या है कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है मुझे क्या मिलेगा? पीओपी मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे जब
जिप्सम को जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है या बनता है। आए बात समझ? इसका रिएक्शन कैसे चलेगा? इसका रिएक्शन देखिए, यानी लिखा मैंने क्या लिखा है कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, हमको वहां से क्या मिलता है, पीओपी मिलता है। तो इसका रिएक्शन कैसे चलेगा? यहाँ से देखिए, मेरा जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। ठीक, इसको हम करेंगे हीट, कितने पे, 373 केल्विन पे करेंगे हीट, तो क्या मिल जाएगा आपको, CaSO4 × ½ H2O। इसमें से क्या होगा, हीट करने के बाद क्या होगा, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स, यानी कि बोल सकते हैं प्लस 1 राइट 1/2 H2O क्या हो जाएगा, इसमें से आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना? तो क्या क्या बन जाएगा आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका, ये क्या आपका, ये जिप्सम है, जो क्या बनेगा, जिसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना? डाई हाइड्रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा POP हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ये आपका जिप्सम हो गया, जिप्सम। तो इस प्रकार हमारे रिएक्शन से यहाँ पे होता है कंप्लीट। मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं, अभी केवल हमने क्या बनाया, अभी हमने केवल 3 चीज लिखा है। क्या लिखा हमने, कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, और बनाने की इसकी विधि क्या होती है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया। और सबसे पहले केमिकल नेम क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला CaSO4 × ½ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि क्या होता है कि व्हेन हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। हमने फॉर्मूला लिख दिया, CaSO4 + 2H2 गिव्स आउट CaSO4 ½ H2 प्लस में 1 राइट 1/2 H2। ओके, चलिए यहाँ तक इसको नोट करते हैं। अगले टॉपिक बात सो यहाँ तक नोट करिए, रोकना। हमने 3 पढ़ लिया। हमने पहले इसमें क्या पढ़ा, केमिकल नेम पढ़ा, केमिकल फार्मूला पढ़ लिया, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि हमने पढ़ लिया। ठीक है ना? अब अगली मैं बात करने वाला हूँ क्या, अगला मैं बात करूँ 4 नंबर, क्या बात करने वाला हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ POP, मतलब POP का गुणधर्म या फिर गुण। इस हेडिंग को हम लगाएंगे पहला। इसके अंदर पहला हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हेडिंग, पहला हेडिंग क्या लगाएंगे इसके अंदर हम, इफेक्ट ऑफ वाटर, मतलब जल का प्रभाव। देखो प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट ऑफ वाटर मतलब क्या होगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हमारा POP होता है ना, वो क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करके और क्या बना रहता है, जिप्सम बनाता है, और जो जिप्सम बहुत हार्ड होता है। तो ऐसे लिख कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस absorbs water and form gypsum ठीक है ना? क्या बनाएगा, जिप्सम बना लेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को
अवशोषित करके जिप्सम बनाता है। ठीक है ना। तो एक सा रिएक्शन से चलेगा, एक मिनट रुकिए, इसमें मैं इंक डाल दूँ, इंक थोड़ा सही चल नहीं रहा हमारा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, इसीलिए इसको आप मिस मत करिए, बहुत बार पढ़ लीजिए, इसलिए मैं इसको स्पेशल लेके आया हूँ टॉपिक केमिस्ट्री से निकाल के। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अब मेरा पीओपी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2 प्लस में क्या है, वाटर ऑब्जर्व करेगा, मतलब वाटर को मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व किया अपने अंदर, क्या बनाएगा रिएक्शन करने के बाद, इनको CaSO4 इंटू 2H2, मतलब क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका था POP था, ये क्या होगा आपका, ये हो गया जिप्सम, जिप्सम जिप्सम हो गया। आई बात समझ, यानी क्या है, पहला हमने प्रॉपर्टी इफेक्ट क्या देखा कि जब इसका इफेक्ट ऑफ वाटर, जब इसको हम वाटर, जब ये क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके और क्या कर लेगा, वो हमारा क्या कर लेगा, जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको नोट करिए, पहला इफेक्ट था इसका, पहला मतलब पहला इसका प्रॉपर्टीज ये था। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए हो गया ना, अलग करते हैं, सेकेंड डालेंगे हेडिंग। देखो दो प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात की ये वाटर को एब्जॉर्ब करके जिप्सम बना लेता है। सेकंड बात करूँ, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा आपका, सेकंड क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ हीट, क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट मतलब ताप का प्रभाव या ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव क्या हो जाएगा, क्या होता है ऊष्मा प्रभाव। तो सिंपल सी बात है, क्या है, जब इसको हम हीट करते हैं ना, जब इसको मैं हीट करता हूँ कितने पे, 273 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होता है कि जब इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जो हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आउट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और क्या बन जाता है आपका लास्ट में क्या बच जाता है आपका, लास्ट में बच जाता है आपका क्या, डेड बर्न्ट, ठीक है ना, यानी कि ध्यान देखिए क्या हो जाएगा लास्ट में, व्हेन एयर से लिक्विड हीटिंग ऑफ POP at up to 2 डिग्री सेल्सियस, then water remove out and get CaSO4। क्या होता है, जब इसको हीट करते हैं तो उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल उसके अंदर निकल जाता है, तो लिखेंगे क्या, पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर जल बाहर निकल जाता है, जल
अलग हो जाता है, तथा CaSO4 प्राप्त होता है। आई बात समझ? मतलब क्या हुआ कि जब हम पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें से जल के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और क्या मिल जाता है आपको, CaSO4। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2CaSO4 इंटू हाफ H2O गिव्स आउट 2SO4। अब प्लस में क्या बना लेगा आपका H2O। इन H2O को मॉलिक्यूल्स के अलग हो जाएंगे। आई बात समझ गए? ये क्या आपका, ये आपका पीओपी है, ठीक। इसको आपको हो गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो कैल्शियम सल्फेट आया इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम 400 डिग्री सेल्सियस ऊपर ताप पे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये लिखेंगे ऑन हीटिंग ऑफ दिख रहा है, ऑन हीटिंग ऑफ CaSO4 at up to 400 degree Celsius, then it decomposed into CaO calcium oxide and SO2। मतलब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस से डाउन करो, ठीक है ना। यानी कि कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, ठीक। इसका रिएक्शन से यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर CaSO4 इसको हीट करेंगे, इसको भी 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्शियम क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाएगा, प्लस में CO2 निकल जाएगा, प्लस में O2 निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए बैलेंस करिए, कैल्शियम ऑक्साइड 4 दूनी 8, 2 4 4 दूनी 8, ठीक है, 2 कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे ऐसे हुआ, सल्फेट हो जाएगा, सल्फर 2 हो गया, ठीक है, कैल्शियम 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या आपका, ये वो रिएक्शन है जब हम कैल्शियम सल्फेट को जब हम पीओपी को इतने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इस पर इफेक्ट क्या पड़ता है कि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो कैल्शियम सल्फेट बचेगा उसको अगर मैं 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पे गर्म करूंगा तो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी डिकम्पोज यानी विघटित हो जाएगा। तो ये आपको हो गया वो रिएक्शन जिसको हम लोग ने अभी किया, ये रिएक्शन रहा रिएक्शन। तो ये सब कहीं कहने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए फटाफट, ठीक है ना, इसको नोट करिए, करता है। चलिए अब हम देखते हैं 5वां नंबर क्या होगा हमारा, यूजेज ऑफ पीओपी। इसमें यूजेज ऑफ पीओपी यानी पीपी का उपयोग क्या होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। अगला इट इज यूज्ड फॉर कवरिंग वॉल, यानी दीवार को पेंट करने में किया जाता है। अगला इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, इसको चिकित्सा में भी यूज किया, मेडिकल, सॉरी यहाँ पे लिखो मेडिकल, मेडिसिन लिख दिया मैंने, यहाँ लिखो मेडिकल, इसको मेडिकल यानी इसको चिकित्सा में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी, इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी करते हैं, जो यूज़ करते जो लैबोरेटरी में। अगला इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग
डिजाइन, इसका उपयोग घरों में डिजाइन बनाने में किया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर जो दीवारें होती हैं, डिजाइन वगैरह बनता है, तो इसका उपयोग किया, पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, ये जो टॉपिक्स था मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, और आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इस बार भी 101% आने की चांसेस है। तो कहीं ना कहीं आपका 5 नंबर पक्का है। कितना बच्चा पक्का है? 5 नंबर पक्का होगा। कितना नंबर? 5 नंबर, 5 नंबर पक्का। अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह एक अगला सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय।